हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्पेशली उन बच्चों के बारे में जो बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं या आप उसको यानी उनके अंदर उनकी जो उनका बौद्धिक विकास कैसे होना चाहिए। दोस्तों, हम इसको आज इसी पर चर्चा करेंगे कि मतलब बच्चों के विकास कैसे होना चाहिए, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, उनके अंदर ऐसी क्या यानी हमारे अंदर ब्रेन के अंदर ऐसी कितनी स्किल्स है जिसको हम मतलब समझकर होलिस्टिक नॉलेज मतलब वी कैन से होलिस्टिक नॉलेज। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द होलिस्टिक नॉलेज। दोस्तों, होलिस्टिक नॉलेज इट मीन्स कि मतलब द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द और ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी जो स्किल्स है उन सब का नॉलेज। तो उन सभी चीज़ों का नॉलेज आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे अंदर हमारे ब्रेन के अंदर इतनी सारी मतलब जो स्किल्स है यानी जो जैसे इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, हमारे अंदर है लर्निंग स्किल, थिंकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड सोशल स्किल, सेल्फ अवेयरनेस स्किल, सेल्फ नॉलेज स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, इमोशनल स्किल एंड there is a so many skill. Our brain has so many skills, so we need how we will understand and how we will connect in this universe and how we will understand. दोस्तों, हम इसको कैसे समझेंगे कि ये सब स्किल जो है हमारे ब्रेन का विकास कैसे हम समझेंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी, विकास कैसे होता है? एबिलिटी से होता है। एबिलिटी कम्स फ्रॉम द एबिलिटी। हमको किसी भी चीज़ की जो स्किल्स होती है उसको समझना पड़ता है, उसके लिए अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और दोस्तों, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक हम उस लायक एबल नहीं होंगे। तो एबल होने के लिए, एबिलिटी को डेवलप करने के लिए वी नीड टू स्टडी। हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है। हमारा नॉलेज ही, हमारी समझ ही हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है और हमारी एबिलिटी ही हमारे विकास को बढ़ाता है, यानी हमारे ब्रेन का विकास का डेवलपमेंट करता है। और जब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तभी हम संसार का डेवलपमेंट करते हैं, समाज का डेवलपमेंट करते हैं। यानी हर क्षेत्र में मनुष्य का ब्रेन जितना विकसित होगा, हमारे इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में हम हर चीज़ को सोचने, हर चीज़ का विकास कर पाएंगे। तो एवरीथिंग्स डिपेंड ऑन और मतलब हाउ वी विल अंडरस्टैंड और ब्रेन एक्टिविटी। क्योंकि दोस्तों, ये सारी स्किल्स हमारे मनुष्य के अंदर अवेलेबल है। यानी कहना चाहिए जो मनुष्य का ब्रेन एक यूनिक स्किल्स है। मनुष्य का ब्रेन के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है जितनी इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि हम और ब्रह्मांड अलग नहीं है। यानी जो आउटर वर्ल्ड यानी जो प्रकृति और हम डिफरेंट नहीं है, हम प्रकृति ही है। दोस्तों, इसको गहरे इससे समझ ये तब आएगी जब हमारे अंदर ये सब नॉलेज, सब नॉलेजों का ज्ञान होगा, समग्र नॉलेज होगा। तभी हम इस अंतर को समझ पाएंगे कि प्रकृति और हम दोनों एक ही है। दोस्तों, किसी भी एक उच्चतम ज्ञान को समझने के लिए एक एबिलिटी चाहिए, और वो एबिलिटी कम्स फ्रॉम टू हाउ टू एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द, कहना चाहिए आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी समझ करते हैं, आपके अंदर किसी भी नॉलेज को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका रियलाइजेशन करना, तभी दोस्तों आपके अंदर एक विकास आता है। विकासवाद की थ्योरी मानव की चेतना में ऐसे नहीं उठती है। आज हम मानव पहले आज के हमारी इवेल्युएशन की थ्योरी बोलती है कि मतलब हम उन एनिमल्स से आए हैं, जो बंदरों से आए हैं। हमारा जो डार्विनवाद का सिद्धांत बोलता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है
वो एक मतलब एक एनिमल्स ब्रेन से हुआ है। और आज भी दोस्तों हमारे अंदर मतलब जब हम इसको समझेंगे साइंस के लेवल पे, तब हम वी विल गेट ऑल द हम हर चीज़ के प्रश्न हमें मिलते जाएंगे। तो दोस्तों हमें हर चीज़ के लिए एक होलिस्टिक नॉलेज चाहिए। हमारा ब्रेन के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम हर चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों होता ये है कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में स्टडी कराते हैं कि जिस डायरेक्शन में उसके परसेंटेज आ जाए, मार्क्स आ जाए, यानी उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हम कुछ भी नहीं कराते। हम सिर्फ उसको एक हमारे अंदर एक स्मृति होती है, हम स्मृति लेवल का ज्ञान सिखाते हैं बच्चों को, और उनसे उनका डेवलपमेंट नहीं होता। स्मृति एक ऐसी चीज़ है कि आप परसेंटेज लेके पास हो जाएंगे, लेकिन आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं समझ पाएंगे। इस यूनिवर्स को, यानी इस यूनिवर्स और आपके बीच में क्या डिफरेंस है, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको अपना विकास चाहिए, अपने ब्रेन का विकास चाहिए। और ब्रेन का विकास आता है हमारे अंदर की जो, जैसा मैंने कहा, हमारे अंदर की जो स्किल्स है, जो होलिस्टिक स्किल्स है, जैसे फिजिकली स्किल्स हमारे अंदर है, इमोशनल स्किल है हमारे अंदर, मेंटल स्किल है। ये सब स्किल का हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम एक अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे इस देश में। दोस्तों हमारा यानी देश का विकास पहले से स्वयं का विकास करना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, तभी हम कुछ समाज का और देश का विकास कर सकते हैं। दोस्तों अभी का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है, प्रेजेंट एनवायरनमेंट जो है कहना चाहिए, जो प्रेजेंट समाज जो है वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे मतलब मूव कर रहा है कि मतलब हर आदमी ये चाहता है, उनके अंदर एक ऐसी डिज़ायर कहना चाहिए डेवलप हो चुकी है कि वे दे वांट अर्न द मनी, बोले दे आर रनिंग आफ्टर द मनी, दे डोंट वांट कि मतलब उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि उन्हें उनके बच्चों का ब्रेन डेवलप हो या न हो। वो दे वांट मतलब एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों इस समाज में कि बच्चा पढ़ ले, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, माता पिता का टेंशन ख़त्म। दोस्तों ये जो ट्रेंड है इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड। ये स्ट्रक्चर जो मनुष्य ने जो डेवलप किया है, ये हमारी विकासवाद की थ्योरी को पूरा रोक देता है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बच्चा को हम उसको अंडर प्रेशर वो स्टडी करता है परसेंटेज के लिए या नौकरी के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक रोबोट बनता है। उसके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होती जो ह्यूमैनिटी की स्किल्स है, जो हमें परमात्मा ने हमें दिया है, जो हमारे इवोल्यूशन से हमें जो मिला है। जैसे दोस्तों आज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जितने भी जो साइंटिस्ट है या कहना चाहिए जो फिलासफर है, इनके अंदर ये सारी स्किल कहाँ से डेवलप होती है। दोस्तों सबसे एग्जांपल तो मैं फिलासफर्स का लूँगा, जो दे हैव ऑल टाइप ऑफ द नॉलेज। उनके अंदर वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके अंदर उतना समग्र नॉलेज होता है, क्योंकि वो सब नॉलेज दोस्तों उन्होंने अपने ब्रेन को ध्यान दिया, ब्रेन की एक्टिविटी को समझा, अपने जो फिजिकल बॉडी है उसकी एक्टिविटी को समझा, मेंटल एक्टिविटी को समझा, और तभी उन्होंने एक स्पिरिचुअलिटी को समझा, और तभी उन्होंने इस अच्छे समाज का डेवलपमेंट किया। दोस्तों आज हमारा जो संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है, आज वो संविधान भी हमारी आध्यात्मिकता, यानी कि जो उस संविधान के केंद्र में वेदांत बैठा हुआ है। दोस्तों जिन्होंने भी हमारे भारत को ये संविधान बनाया, ये एक धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं उन्हीं जिन्होंने संविधान निर्मित किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हो। आज हमें हर प्रकार से मतलब अपने धर्म मतलब हमारे धर्म को महत्व दिया गया। धर्म मतलब सनातन को महत्व दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब आप समझ सकते हैं कि धर्म का मीनिंग व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत। इसका धर्मनिरपेक्ष सेकुलर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सेकुलर मतलब जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति इन सब चीज़ों से हमें जो अलग रखे, इन सब चीज़ों का धर्म से कोई मतलब ना हो, उसी को बोलते हैं सेकुलरिज्म, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। और दोस्तों ये संविधान का अधिकार
हमें भारत हमारे संविधान ने हमें दिया है। अब सोचिए कि जब हमारे संविधान उस धर्म की मीनिंग, धर्म मतलब जो हमारे सनातन के केंद्र में है, यानी धर्म मतलब धर्म का सनातन हमें डेफिनेशन देता है। धर्म मतलब जो स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं की पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति होना। दोस्तों ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा वेदांत धर्म है। वेदांत हमें सिखाता है हमारे जो षट रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। दोस्तों ये जो षट रिपु है, ये हमें हमारा सनातन सिखाता है कि इससे कैसे मुक्ति हो, और ये इसकी मुक्ति के लिए ही हमें सिखाया जाता है। तो हमारा संविधान भी हमें एक लिबरेशन देता है। इसीलिए दोस्तों भारत का संविधान पूरे देश में सर्वोच्च संविधान के नाम से जाना जाता है। और रियली दोस्तों हम अज्ञानतावश हम अपने संविधान को नहीं जानते, इसीलिए हम अपने संविधान के बारे में कुछ भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये कारण ही होता है कि हमारा होलिस्टिक ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। और दोस्तों हमारा जब तक अच्छा ब्रेन डेवलप नहीं होगा, हम किसी भी अच्छे कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। दोस्तों यही कारण है कि आदमी आज जो जी रहा है वो इतनी फास्ट लाइफ जी रहा है, उसको हर चीज़ हड़बड़ी में चाहिए। यदि सपोज़ करो, यदि हम जैसे ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो भी उन्हें बहुत शॉर्टकट में चाहिए, क्योंकि वो दे डोंट वांट अंडरस्टैंड इन द डिटेल्स। क्योंकि दोस्तों जब तक आप समझोगे नहीं अच्छे से, जब तक आपका ब्रेन विकसित नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये सब स्किलों का डेवलपमेंट पैटर्न नहीं जाएंगे, न्यूरोनल पैटर्न्स डेवलप नहीं होंगे, तो हाउ योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड, हाउ यू विल अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन। दोस्तों हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी ज्ञान ही है, क्योंकि उसके बगैर आपका कोई विकास नहीं हो सकता। हम फिर पशु के तल पे ही जिएंगे। पशु का तल एक ऐसा तल होता है दोस्तों जहाँ पर प्रकृति गति के अनुसार हम जी सकते हैं, जहाँ पर हमारे विवेक शून्य भी हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। आप तो कभी देखते हैं कि जो कोमा में चले जाता है वो व्यक्ति भी जीता है। तो जीना वो तो एक एनिमल्स के तरह हो जाता है कि जानवर है, बैठा है, दिन भर पड़ा है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो एक उसकी प्राकृतिक वृत्तियों के आधार पर वो इंसान जी सकता है। लेकिन दोस्तों हमें परमात्मा ने जो वो इतना यूनिक ब्रेन दिया है, हम उससे वंचित रह जाएंगे। हम अपने बच्चे को एक उसका होलिस्टिक नॉलेज नहीं दे पाएंगे। दोस्तों होलिस्टिक नॉलेज न देने के कारण ही आज संसार में इतनी जो बीमारियां और इतनी जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ और जो तरह तरह की जो हमारे अंदर कहना चाहिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है समाज में, कहना चाहिए, और मानसिक लेवल पे, ये सब हमारी होलिस्टिक नॉलेज के अभाव में ही होती है। दोस्तों आई थिंक मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यदि आप इसे आपको यदि ये समझ आया है या आप इससे संबंधित आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन राइट इन द, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।